के मौसम में हमें हमेशा गर्म खाना खाना चाहिए। वो ऐसा खाना नहीं जो कि सिर्फ देखने और खाने में गर्म हो, वैसा खाना खाना चाहिए जो अंदर से हमें गर्माहट दे सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेथी मलाई की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपको अंदर से बहुत ही गर्मी देगी, साथ साथ बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मलाई बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ हमने पैन ले लिया है और इसमें डाले हैं सरसों का तेल। यहाँ पे आप सरसों के तेल की जगह कोई और भी तेल यूज कर सकते हैं, चाहे तो बटर या घी में भी बना सकते हैं। तो तेल में यहाँ पे डाल देते हैं, यहाँ देख लीजिए, 1 प्याज, 4 से 5 हमने हरी मिर्च और यहाँ पे 2 टमाटर और 5 से 6 हमने यहाँ पे ले लिया है कली लहसुन का निकाल कर, और 8 से 10 यहाँ पे हमने काजू लिए हैं, साथ ही थोड़ा सा अदरक। तो यहाँ इन सभी चीज़ों को डालने के बाद पहले हम काजू और इन सभी को डाल देते हैं। आप तो वीडियो में देख ही रहे हैं, और इसे मिला देंगे। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो अब प्याज को यहाँ पे डालने के बाद हम प्याज को हल्का लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है। तो चलिए प्याज को प्रॉपर तरीके से चला लेते हैं। तो फ्रेंड्स यकीन कीजिए, यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी। मैं जब इसे बनाई थी तो यह सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी और इतनी मज़ेदार लगी कि आपको रेस्टोरेंट में भी ऐसी सब्ज़ी खाने को नहीं मिलेगी। तो चलिए प्याज ब्राउन हो चुकी है, तो अब डाल देते हैं यहाँ पे टमाटर। तो टमाटर को भी थोड़ा सा चला लेंगे, और टमाटर को चलाने के बाद आपको पता ही है कि टमाटर में क्या डालना सबसे ज़रूरी है, नमक। तो यहाँ नमक डालने के बाद अब हमें टमाटर को बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है। तो देखिए यहाँ टमाटर प्याज जो भी हमने लिया था सारी चीज़ सॉफ्ट हो गई है। तो इसे निकाल लेते हैं मिक्सी के जार में, और इसके हमें ठंडा होने के बाद हमें इसका पेस्ट बना लेना है। अब इसी में हम डाल देंगे यहाँ पे मेथी, जो कि हमने यहाँ पे कट करके ले लिया है। तो यहाँ पे 100 ग्राम मेथी है, ज़्यादा नहीं है, 100 ग्राम है। यहाँ हम तेल वगैरह कुछ भी यूज नहीं किए हैं। तो अब हमें मेथी को, यहाँ थोड़ा सा कड़वाहट रहता है ना मेथी में, उसे दूर करना है। तो चलिए इसे भी हम चला लेते हैं, बस 1 मिनट में यह हो जाएगी। तो देखिए यहाँ हमें 1 मिनट होने लगा है और मेथी कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो बस थोड़ा सा और चला लेते हैं और इसे इसके बाद निकाल लेंगे। तो चलिए यह भी अब हो ही चुकी है, तो चलिए मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। तो इसे निकालने के बाद अब बारी आ गई किसकी, तो मटर की। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 कप मटर लिया है, यह बिल्कुल ताज़ी मटर है। तो अगर आप फ्रोजन मटर का बनाए तो आप उसे बॉयल कर ले, लेकिन ताज़े मटर अभी मार्केट में मिल रहे हैं, तो ताज़े मटर का बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगी और सब्ज़ी बहुत मीठी मीठी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो मटर को भी हमने 2 मिनट तक ही बिना तेल का यहाँ चला लिया। तो अब मैं वापस में यहाँ डाल दिया है 1 चम्मच तेल। तो यहाँ टोटल हमने बस 2 चम्मच तेल यहाँ डाला है, तो 1 चम्मच पहले और 1 चम्मच अभी। अब इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा, और साथ ही यहाँ पे हमने लिया है 1 बड़ी इलायची। तो बड़ी इलायची का यहाँ छिलका उतार लेते हैं। इधर हमने यहाँ पे चूल्हे को ऑफ कर दिया ताकि जीरा जले नहीं, और इसमें से जो भी सीड्स अंदर में है ना, बीज, उसे इसमें डाल देंगे। आप यकीन कीजिए इसे आप ज़रूर डालिएगा, इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है। अब चूल्हे को कर देते हैं ऑन और इसे चला लेंगे। बस ये भी हो गई। अब हमने जो वो पेस्ट, प्याज, टमाटर, जो भी हमने वहाँ पे काजू वो सब बनाए थे ना, उसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया, इसे डाल देंगे। इसमें चाहे तो थोड़ा सा आप दूध डाल दीजिए। तो मैं थोड़ा सा यहाँ दूध डालकर इसका यहाँ जो भी मिक्सी जार में एक्स्ट्रा थे ना, उसे निकाल लिया। तो चलिए इसे चला लेते हैं। अब इसमें डालेंगे यहाँ थोड़ा सा लाल मिर्च। यहाँ लाल मिर्च आप ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं क्या, तो ये है मटर, क्योंकि मटर को थोड़ा पकने देना है। तो मसाले के साथ हम मटर को यहाँ पे चलाएंगे। अब हमें इसमें कोई भी मसाला नहीं डालना है, हल्दी कुछ भी, अब धनिया वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस हमें मटर के साथ इसे चला लेना है। अब यहाँ पे डाल देते हैं फ्लेवर के लिए कस्तूरी मेथी। तो यहाँ मेथी मटर बन रहा है, तो सूखी कस्तूरी मेथी भी बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं, क्योंकि स्वाद अनुसार नमक भी चाहिए। वैसे ये सब्ज़ी थोड़ी मीठी लगती है, तो नमक ज़्यादा नहीं डालिएगा। अब इसमें डाल देंगे मेथी, जो हमने यहाँ पे भून कर रखा था। तो अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से चलाएंगे और थोड़ा सा इसे सेपरेट होने देंगे, ताकि मसाला अच्छी तरह से कुक हो जाए। वैसे मसाला पहले से ही कुक है। तो देखिए यह कैसी हो गई है। तो थोड़ा सा और इसे प्रॉपर तरीके से चलाएंगे, और इसके बाद इसमें क्या डालेंगे ग्रेवी के लिए, क्योंकि यह बहुत गाढ़ी है। तो अब यहाँ पे डालेंगे दूध। तो अब यहाँ पे हमने आधा कप दूध लिया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये क्यों डाले, ताकि हमारी दूध जो है ना फटे नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दूध फटने लगता है। अब इसमें यहाँ पे इसे डाल देंगे।
क्योंकि ऐसे करने से आपका दूध बिल्कुल नहीं फटेगा। आपसे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसे ही करें, क्योंकि कभी कभी हम लोग फ्रिज में दूध रखे रहते हैं तो दूध फट भी जाती है। तो चलिए इसे चलाने के बाद अब इसमें डाल देते हैं ऊपर से थोड़ा सा, ये क्या है, तो बिल्कुल अच्छी तरह से पहले चला दिए और यहाँ डाल दिए गरम मसाला के साथ मेथी मलाई में बिल्कुल घर की ताज़ी ताज़ी मलाई। तो 2 चम्मच यहाँ पे ताज़ी ताज़ी मलाई है। तो इसे डालने के बाद अब प्रॉपर तरीके से चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेथी मलाई में मलाई आप जब भी डालें तो घर की ताज़ी मलाई वही डालें जो दूध के ऊपर जमता है। तो अब इसे ढक देते हैं और इसे 5 मिनट तक कुक होने देते हैं। तो 5 मिनट के बाद इसका रिजल्ट देखिए, यह कितनी अच्छी बनकर तैयार है। तो यह तो मेरी मेथी मलाई बिल्कुल बनकर तैयार है। तो आप लोगों को यह रेसिपी कैसी लगती है हमें फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो देखिए इसे मैं थोड़ा और चला लेती हूँ। और आप लोग अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के बाद हम बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यह मेरी मेथी मलाई तैयार है। तो इसे गर्मा गर्म रोटी के साथ, नान रोटी के साथ, पराठा के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइएगा, यह बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए मैं इसे ढक देती हूँ और थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ। इधर चूल्हे को हमने कर दिया बंद। तो यहाँ देखिए मेरी मेथी मलाई यहाँ बिल्कुल तैयार है। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद करती हूँ कि आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय।